आज पुनः जो है, जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं फिर से आपके पास समक्ष लाइव आया हूं मैं, और आप तमाम स्टूडेंट जो है जल्दी से जल्दी जुड़िए। आज मैं एक ऐसा रिवील करने जा रहा हूं मामला कि आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए। हाँ, मैं लाइव आ गया हूं मैं। आप तमाम बच्चे जुड़िए हमसे। तब मैं गुड इवनिंग सबको गुड इवनिंग। किरण जी आपको गुड इवनिंग, सोनू जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सोनू जी। सन्नी सोनू जी आपको भी गुड इवनिंग। तमाम स्टूडेंटों गुड इवनिंग। आप जल्द से जल्द जुड़िए। थोड़ा सा विलंब हो गया क्योंकि क्लाइंट के साथ संडे को मेरी थोड़ी सी व्यस्तता रहती है, क्योंकि संडे को ही जो है क्लाइंट मीटिंग होता है, क्योंकि अदर डेज तो जो है वर्किंग डे में क्या होता है कि मैं कोर्टों में रहता हूं, तो क्लाइंट को मैं समय दे पाता हूं। तो आज के दिन जो है क्या होता है, क्लाइंटों के साथ मीटिंग होता है। तो आज मैं बहुत सारी चीजें जो है आपको बताने जा रहा हूं। आप जल्द से जल्द जुड़िए, जल्दी आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं आपको बताऊं सारी बातें कि जो यह आपका जो री एग्जामिनेशन है बीपीएससी का, पता नहीं क्या कर रहे हैं नेतागण। और मैं बार बार बोला था 29 तारीख को यही नेतागण आप पर लाठीचार्ज करवाए थे। जो नेता कह रहे थे कि पहली लाठी मुझे मिलेगा, मुझे पड़ेगा, जो प्रशांत किशोर ये कह रहा था मीडिया में कि पहली लाठी मैं खाऊंगा तब बच्चे खाएंगे। ये क्या हो रहा है बिहार में? ये आपके मैटर को जो है, बीपीएससी के मैटर को ये तमाम नेता हाईजैक करके जो है एक पॉलिटिकल मुद्दा बना दिए हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि यह आप अपने मुद्दे से भटक गए हैं, और ये सारी पार्टियां जो है अपना रोटी सेक रही है। ये पॉलिटिकल पार्टियां जो है अपना रोटी सेक रही है, पॉलिटिकल रोटी सेक रही है। और ये एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। ये मत समझिएगा कि यह जो है कोई अलग है। मैं आपको एक चीज दिखाने जा रहा हूं। आप पहले जुड़ जाइए। हाँ, विपिन मुखिया के बारे में जो पहला, तो मैं विपिन मुखिया के पास जो है डिफेमेशन का जो है 500 करोड़ का डिफेमेशन का जो है लीगल नोटिस चला गया है। ये आप देख लीजिए। विपिन मुखिया और यूट्यूब दोनों को मैंने भेजा है, क्योंकि यूट्यूब जो है बिना जांचे परखे जो है इस चीज को जो है ये कर दी। ये आप देख लीजिए, लीगल नोटिस जो है मैं विपिन मुखिया को भेज चुका हूं। जैसा कि मैंने आपको कल बोला था कि मैं कल जो हूं भेजने जा रहा हूं, क्योंकि कल ही मुझे विपिन मुखिया का जो है एड्रेस मेरी टीम ने ऊपर किया, और ये मेरे बारे में जो है उल्टा पुल्टा बोल रहा था, कानून की जानकारी नहीं है। अब इसके बाद जो है मैं दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल करने जा रहा हूं। अब उसको पता चल जाएगा 500 करोड़ तो पूरे जीवन काल में नहीं कमाया होगा वो। ये देख लीजिए, ये विपिन मुखिया के पास जो है लीगल नोटिस। देखिए, मेरा है क्या कि मैं जो कहता हूं मैं करता हूं। थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि मेरी व्यस्तता बहुत ज्यादा रहती है। मैं जैसा कि आप जानते हैं कि आपके मैटर को मैं सुप्रीम कोर्ट में लेके गया था, और ये तमाम नेता जो बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, मैं आज बहुत सारी बातों पर आपसे डिस्कस करूंगा कि आपका मुद्दा क्या हो रहा है। आपका मुद्दा जो है, आप अपने मुद्दे से भटक गए हैं। आप अपने मुद्दे से भटक गए हैं। दो तीन चीजें जो है मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज। पहली चीज है कि एक मिनट का मुझे समय दे ताकि मैं सारे मुद्दे पर आपसे डिस्कस करूं। काफी बच्चों का जो है मैसेज आया, कॉल आया कि सर आप पटना हाई कोर्ट में केस फाइल कीजिए, और वाईबी गिरी पर हमें एक भी रत्ती भरोसा नहीं है, क्योंकि 67 जो है बीपीएससी का मैटर जो है, वाईबी गिरी जो अपने आप को कहते हैं कि हिंदुस्तान के टॉप एडवोकेट हैं, वैसे टॉप 20 तो छोड़िए, टॉप 50 में भी उनका नाम नहीं है। वो पटना हाई कोर्ट के एडवोकेट होंगे। अब ये बताइए कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट जो है पटना हाई कोर्ट में जो है, कोई अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एडवोकेट है
तो क्या हाई कोर्ट में आर्गुमेंट कर पाएगा क्या वो? अगर कोई हाई कोर्ट का एडवोकेट है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में कर पाएगा क्या? ये तो आप जानते हैं ना। आप तमाम आपके डिस्ट्रिक्ट में जो है जो जिला न्यायालय है, तो जिला न्यायालय के जो एडवोकेट हैं, क्या वो आपके डिस्ट्रिक्ट के, मान लीजिए आप मान लीजिए सपोज दैट भागलपुर के रहने वाले हैं, या आप दरभंगा के रहने वाले हैं, या आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, तो मुजफ्फरपुर जो है जिला न्यायालय में जो है जो वकील प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो पटना हाई कोर्ट में जो है आर्गुमेंट कर पाएंगे क्या? नहीं कर सकते हैं ना। उसी तरह जो वकील जो है पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में आके प्रैक्टिस कर पाएगा? उनकी कैपेसिटी है क्या? तो कहने का मतलब आप तो हर चीज जान ही रहे हैं। तो दूसरा चीज क्या है कि मैं कुछ बिंदुओं पर, जो आज बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करने जा रहा हूं, और जो मैं जैसा बोलता हूं मैं करके दिखाता हूं मैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ जो है, जो अभी बीपीएससी के वर्तमान चेयरमैन हैं रवि मनु भाई परमार, उनके खिलाफ जो है मैं सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसके बारे में भी आज चर्चा करेंगे। दूसरा चीज, जो विपिन मुखिया बड़बोला जो है, कानून की जानकारी नहीं है उसे, मेरे खिलाफ जो है दुष्प्रचार कर रहा था, उसके खिलाफ भी 500 करोड़ का जो है डिफेमेशन का लीगल नोटिस जा चला गया है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपके मुद्दे में जो है, आपका जो मैटर जो है, ये जन स्वराज पार्टी जो क्लेम कर रही है कि हम लेके गए हैं, पहला चीज जो हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है जन स्वराज के सपोर्टरों के द्वारा, उसमें जो लड़का है पप्पू, वो मीडिया में आया है कि पप्पू कह रहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। क्या वो सुप्रीम कोर्ट गया था क्या जन स्वराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई थी क्या? सुप्रीम कोर्ट तो हमारे द्वारा, एनजीओ के द्वारा फाइल हुआ था। ये तमाम जो है हिंदुस्तान के लोग जानते हैं। तो जब ये अपने बारे में जो है इस तरह से बच्चों को गुमराह कर रहा है, तो उसकी क्रेडिबिलिटी पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी चीज, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं आज कि जन स्वराज पार्टी जो है के जो मुखिया है प्रशांत किशोर, वो कौन है? वो बेसिकली जो है जदयू के आदमी है। आपको पता होगा कि जदयू के वाइस प्रेसिडेंट थे वो। तमाम बीजेपी और तमाम बड़े बड़े जो है नेता को जो है जिताने में उनका हाथ है, और सबके साथ उनकी उनके साथ जो है काम किए हैं वो। और आपको मैं अब न्यूज दिखाने जा रहा हूं, जिस न्यूज में जो है, 1 मिनट का आप मुझे समय दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर की मुलाकात हुई है, और इसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या प्रशांत किशोर जेडीयू में घर वापसी करना चाहते हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीके से हुई मुलाकात पर कहा कि वही। अब बताइए, क्या ये न्यूज गलत है? क्या ये न्यूज मैं चला रहा हूं? क्या प्रशांत किशोर जो है अभी वर्तमान बिहार की सरकार के साथ नहीं थे? क्या प्रशांत किशोर जो है नीतीश कुमार के साथ काम नहीं किए हैं? जिस नीतीश कुमार पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचारी को जो है सह दे रहे हैं, बीपीएससी के मामले में तमाम अधिकारियों पदाधिकारियों को सह दे रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं मैं, यह जो हाई कोर्ट में जो केस फाइल हुआ है, उसमें क्या प्रेयर है, क्या हाई कोर्ट से रिलीफ मांगा गया है? और खुद जो है बीबी गिरी कह रहे हैं, वाईवी गिरी जो भी है, वो कह रहे हैं कि पता नहीं न्यायालय इसमें जो है रिलीफ देगी कि नहीं देगी, जब खुद वो जो अस्वस्थ नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जब 67 जो है बीपीएससी का मैटर लेकर पटना हाईकोर्ट गए थे, जब उसमें वो बुरी तरह से हारे। अब मेरा क्वेश्चन, आप तो यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, आप बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर सब ग्रेजुएट होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, हैं? अब ये बताइए कि अगर पटना हाईकोर्ट, मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस आप हार जाते हैं, तो क्या करते हैं? हाईकोर्ट जाते हैं ना कि नहीं जाते हैं? अगर हाईकोर्ट में कोई केस हारता है तो कहां जाता है? सुप्रीम कोर्ट जाता है। तो मेरा ये आपसे, आप लोगों से पूछना है कि वाईवी गिरी के अंदर कैपेसिटी है, तो जब पटना हाईकोर्ट में और वो अगर ऑनेस्ट आदमी है, तो जब पटना हाईकोर्ट में केस हारे थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं चैलेंज किया उन्होंने?
क्या आज तक सुप्रीम कोर्ट में एक भी बीपीएससी का मामला आया है क्या? क्यों नहीं आया? बताइए, जवाब दें वो। उनके पास कोई जवाब नहीं है। और आप भी समझ रहे हैं कि देखिए क्या होता है। मैं एडवोकेट हूं, मुझे जानकारी है सारी चीजें। ये जो मिली जुली सरकार चलती है ना, कि सरकार के पक्ष में जो है नहीं बोलेंगे, तो कहने का मतलब आप खुद समझ लीजिए कि उस केस का भविष्य क्या होगा। और इसी चैनल के में जो है आप मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसको आगे रिवील करने जा रहा हूं। मैं आपके मदद के लिए, आप चिंता मत करिए। आप अगर सोच रहे हैं कि मैं आपको मदद नहीं करूंगा, तो मैं आपको आप गलतफहमी में है। मैं आपको मदद करने के लिए आया हूं। मेरा किसी नेता से कोई एफिलिएशन नहीं है। और आज आप देख लें कि बिहार में क्या हो रहा है? ये बीपीएससी का मामला जो है, ये तोड़फोड़, बिहार में तोड़फोड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है? ये तो अपना पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। कल के दिन जो है 25 में इलेक्शन है, इसी साल में इलेक्शन है बिहार में, उसी इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं दोनों के दोनों नेता। तो मेरा कहने का मतलब है कि कल के दिन क्या, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या जब बिहार का इलेक्शन जो है इस साल के अंत में होगा, और जो है जदयू के तरफ से जो है प्रशांत किशोर को, जिस जदयू को जो है भला बुरा कह रहे हैं पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए, क्या जदयू के तरफ से उनको ऑफर आएगा, या आज के दिन में जो है जदयू के तरफ से उनको ऑफर आ जाए कि आपको हम कैबिनेट मिनिस्टर बना रहे हैं, होम मिनिस्टर बना रहे हैं, तो क्या आपका मुद्दा क्या मुद्दा रहेगा? वो तो सरकार के साथ मिल जाएंगे। और सरकार के साथ क्या, 67 जब एग्जाम हुआ था जिसमें धांधली हुई थी, आपको ही पता है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट, ये पटना हाई कोर्ट गए थे, क्या 67 में जो है प्रशांत किशोर जो है जदयू के साथ नहीं थे क्या? जदयू के साथ तो मिलकर काम कर रहे थे। तो किस मुंह से कह सकते हैं कि हम बच्चों को न्याय दिलाएंगे? वो स्टूडेंटों को बेवकूफ बना रहे हैं, अपनी पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं। 67 में किसकी सरकार थी? जब बीपीएससी 67 जब एग्जाम हुआ था, तो किसकी सरकार थी? जो वर्तमान में भी सरकार है वही तो सरकार थी, पिछले 20 साल से तो वही तो सरकार है। क्या उस सरकार में जो है प्रशांत किशोर नहीं थे क्या? क्या प्रशांत किशोर कह सकते हैं? क्यों नहीं उसमें जो है इस मामले को जो उन्होंने किया। और दूसरी चीज मैं प्रशांत किशोर से कहना चाहता हूं कि जब आप मीडिया में आके कह रहे हैं कि मुझे पता है इसमें 1000 करोड़ का जो है घोटाला हुआ है, मीडिया में आप सब जानते हैं, जिसको लेकर उनको नोटिस भी भेजा गया है। तो जब प्रशांत किशोर को जो है पता है 1000 करोड़ का मामला है और उसमें आधा सीट जो है बीपीएससी का बिक चुका है, तो आप मुझे बताएं ना, प्रशांत किशोर मुझे बताएं। मैं आपको जो है व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूं, प्रशांत किशोर मुझे बताएं, मैं उन पर कार्रवाई करूंगा। मैं व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले मेरा 8810288125। आप मुझे बताइए कौन अधिकारी, कौन पदाधिकारी, कौन नेतागण शामिल है। अगर वो कैबिनेट मिनिस्टर भी होगा तो मैं सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करा के जेल के सलाखों के पीछे सड़ा दूंगा मैं। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है बताने की। अगर वो नहीं बताते हैं मुझे, तो क्या वो तमाम जो है अधिकारी पदाधिकारी जो इस पेपर लीक में शामिल हैं, क्या उनको बचाने की कोशिश खुद प्रशांत किशोर कर रहे हैं क्या? अगर नहीं बताते हैं मुझे तो। दूसरी चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने आपको कहा था कि चूंकि मेरे इस मैटर में आने के बाद जो है सबके दिमाग खराब हो रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं सारे पॉलिटिकल पार्टी के दिमाग खराब हो रहे हैं। चूंकि मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया तो इसलिए वो एक होड़ सा लग गया है कि हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में हम फाइल करेंगे। और मेरे विरुद्ध जो है एक अफवाह फैलाया जा रहा है कि मैं बीपीएससी के चेयरमैन से मिला हूं। मैं अगर मैं बीपीएससी के चेयरमैन से मिला हूं तो मैं बीपीएससी के चेयरमैन को यह देखिए, मैं बीपीएससी के चेयरमैन जो है रवि मनुभाई परमार, उनके खिलाफ जो है मल्टी करोड़ भ्रष्टाचार का मामला है, जिसको लेकर जो है मैं सीबीआई से, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं इसका सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा और उसको जेल के सलाखों के पीछे भेजाऊंगा। क्योंकि मनु भाई परमार जो है के खिलाफ जो है मल्टी करोड़ जो है इनके खिलाफ जो बता रहा हूं 23 अक्टूबर 2017 में ही जो है एफआईआर दर्ज हुआ था। किस किस सेक्शन में एफआईआर दर्ज हुआ था? 406, 409, 420, 467, 468, 471A एंड 120B ऑफ इंडियन पीनल कोड। तो इसके तहत जो है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था 2017 में। ये देखिए ऑलरेडी जो है, जैसा कि मैं आपको कहा हूं कि कोई भी काम जो इस मसले का जो है, ये जो एनजीओ है आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट, इन्हीं के द्वारा जो है
यह जो है सारी कार्रवाई हो रही है, जिसको मैं कोर्ट में रिप्रेजेंट करता हूं। कौन है? ऊपर में क्या लिखा हुआ है देख लीजिए आप। डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, कल ही भेजा गया मेरे द्वारा। चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ठीक है, क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, मैं पढ़ देता हूं। रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ केस बाय द सीबीआई एंड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई अगेंस्ट प्रेजेंट चेयरमैन रवि मनुभाई परमार ऑफ बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन Patna, who is involved in multi-crore Bihar scholarship scam, and FIR for the same is also registered against him on such and such date 23/10/2017 by the Vigilance Investigation Bureau, Government of Bihar, under section 406, 420, 467, 468, 471A and 120B of Indian Penal Code. But till date, the charge sheet is not submitted by the Vigilance Investigation Bureau. लिखा हुआ है ना। मैं ऑलरेडी जो है रवि मनु भाई परमार के खिलाफ जो है, जो मल्टी करोड़ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ जो है सीबीआई से जांच कराने का जो है मैं स्टार्ट कर चुका हूं। ये आप देख लीजिए। और आपके बिहार के नेतागण जो है मेरी एंट्री के बाद, बीपीएससी में एंट्री के बाद जो है उनके तलवे जो है, तलवे के नीचे का जमीन खिसक रहा है, क्योंकि मैं किसी को नहीं बकसने वाला हूं। मैं इस मैटर में जो है बीपीएससी के मामले में इस मुगालते में ना रहे कि मैं किसी को छोड़ूंगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं चाहे कोई भी नेता हो, चाहे कोई भी अधिकारी पदाधिकारी हो, मैं सड़ा दूंगा जेल के अंदर। सुन लो, तुम जहां भी हो, तुम जहां भी हो, याद रखना। और मैं प्रशांत किशोर से कहना चाह रहा हूं कि यदि आपको जानकारी है, आपने मीडिया में आके बोला है कि 1000 करोड़ का इसमें भ्रष्टाचार मामला इन्वॉल्व है और इसमें आधा सीट बिक चुका है, तो आप मुझे बताइए ना, वो कौन अधिकारी है, कौन पदाधिकारी है, कौन नेतागण है। अगर मैं सूली पर नहीं चढ़ाया उसे तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। मैं आज ऐलान कर रहा हूं, सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करा के मैं एसआईटी गठित करूंगा, जिसमें जो है सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन होगा और उसका मॉनिटर जो है रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट करेगा। मैं यहां ऐलान कर रहा हूं, अगर मैं सूली पे नहीं चढ़ा सका तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। मैं क्या प्रशांत किशोर को हिम्मत है बताने का? क्या अगर वो स्टूडेंट के साथ हैं तो बता सकते हैं ना? वो स्टूडेंट के साथ छल कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, वो नहीं बताएंगे। लिख लीजिए आप, आज मैं बोला हूं, नहीं बताएगा, वो कभी नहीं बताएगा, क्योंकि यही प्रशांत किशोर जो है जदयू के साथ मिला हुआ था और जदयू के साथ जदयू का जो है वाइस प्रेसिडेंट था। बता ही नहीं सकता है वो। वही प्रशांत किशोर कहा था कि पहला लाठी चलेगा तो मेरे पर चलेगा। कहां गया था 29 तारीख को? और आप लोग जानते हैं कि हमने सिर्फ ये मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं फाइल किया, बल्कि जो है मैंने जो है, मैं आपको सारा चीज दिखाना चाह रहा हूं। मैं पिटीशन का 2 मिनट का समय दीजिए, मैं सारा चीज आपको दिखाना चाह रहा हूं। ये जो मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, 1 मिनट, वो एनेक्स्चर दे दो बेटा। इसमें लास्ट में है, 1 मिनट आप वेट करें। ये 125 जब 29 तारीख को जो है पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, बेरहमी से मार रही थी, 19 तारीख और 25 तारीख को, मैं, आपको पता है कि जब मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था कि मैं पटना के एसपी, पटना के एसएसपी और पटना के डीएम, वो थप्पड़बाज डीएम पर भी कार्रवाई करने के लिए मैंने प्रेयर किया था। क्या प्रशांत किशोर के द्वारा जो है, जो हाई कोर्ट में फाइल किया गया है, क्या उनके द्वारा जो है पुलिस पर कार्रवाई करने का प्रेयर किया गया है? नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया? बताए प्रशांत किशोर आके, बेवकूफ बना रहे स्टूडेंट को। ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन है जिसको मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, देख लीजिए, है ये कंप्लेंट रिगार्डिंग टेकिंग इमीडिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट एसएसपी पटना, अनु कुमारी डीएसपी पटना, सेक्रेटेरिएट, पुलिस इंस्पेक्टर संजीव कुमार एंड अदर बिहार पुलिस पर्सनल involved in brutal lathi charge
ऑन बीपीएससी स्टूडेंट्स इन पटना बिहार ऑन 25/12/2024। ये देख लीजिए, ये एनेक्स्टर 25, एनेक्स्टर जो है 25, 370 पेज पे, ये सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन है ये पूरा बल्कि। और उसके बाद जो है जब 25 तारीख को आप पर, ये 29 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ था उसको लेकर भी हमने कंप्लेन किया था। ये देखिए, ये सारा चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। ये बेवकूफ बना रहे हैं नेतागण आपको। ये देखिए, इसमें मैंने चीफ सेक्रेटरी को, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, डीजीपी को ये किया था, कंप्लेन किया था। ये 30 तारीख को मैंने कंप्लेन किया था, 29 तारीख को लाठीचार्ज हुई थी रात को, 30 तारीख को कंप्लेन किया था। ये देख लीजिए 377 पेज पर जो है, ये है मेरा जो सुप्रीम कोर्ट ने फाइल किया था। ये क्या लिखा है पढ़िए आप। कंप्लेन रिगार्डिंग टेकिंग इमीडिएट लीगल एक्शन अगेंस्ट स्वीटी शेरावत, सिटी एसपी सेंट्रल पटना and several other Bihar police personnel involved in brutal lathi baton charge and use of water cannon on BPSC student in Patna, Bihar on 29/12/2024 who were peacefully protesting march for re-examination of 70th CC combined, वो जो BPSC का एग्जाम है कंडक्टेड है BPSC। ये सारा डॉक्यूमेंट मैंने सुप्रीम कोर्ट में लगाया था ताकि उस एसपी पर ना ही कार्रवाई हो बल्कि डिसमिस फ्रॉम सर्विस हो। और याद रखना स्वीटी शेरावत, ये मुगालते मत रहना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है उस मैटर को नहीं सुना तो तुम बच गई हो। कार्रवाई होकर रहेगा और किए की सजा मिलेगी सबको। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि इस मैटर को जो है पॉलिटिकली हाईजैक कर लिया गया है। बच्चे मुझे फोन करके रो रहे हैं, उनकी मां रो रही है कि सर ये जो है नेता हमें बेवकूफ बना रहे हैं, ये अपना पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं और ये नेता मेरे खिलाफ जो है दुष्प्रचार कर रहे हैं कि मैं बीपीएससी के साथ मिला हूं। मैं ये देखिए, आपको दिखा रहा हूं मैं पिटीशन, ये पूरा बल्क की पिटीशन, ये सारा चीज में डाला था और ये फोटोग्राफ भी डाला था, दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए फोटोग्राफ, जिस बच्चे को याद है आपको, ये आपका 417, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो पिटीशन फाइल किया था इसमें मैं डाला हूं। एक फोटोग्राफ नहीं है, एक फोटोग्राफ ने मैं दिखा रहा हूं आपको कितना फोटोग्राफ है। ये जो लड़की जो है, मैं नाम नहीं जानता हूं, जो पुलिस ने मारा था, जो ये रोड पे जो ये फोटोग्राफ डाला था। उसके बाद दिखा रहा हूं मैं एक करके आपको फोटोग्राफ। ये देखिए, ये इस लड़के को जो है बेरहमी से मारा था पुलिस ने, मैं इनका फोटोग्राफ डाला हूं मैं ताकि पुलिस पर कार्रवाई हो। ये देखिए, ये इस पर इनका फोटोग्राफ डाला था मैं, ये देख लीजिए। आज मैं सारा रिवील कर रहा हूं कि मैंने क्या किया सुप्रीम कोर्ट में और क्या कर रहा था मैं, तो तहलका मच जाता ये। और आपको ही पता है, जब मैं केस फाइल किया पूरा सोशल मीडिया अगले 5 दिन तक इसी पर जो चर्चा हो रहा था। और जो तमाम बुद्धिजीवी जो है ना, वकील आपके पटना हाईकोर्ट के जो ज्ञान बांच रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता, एबीसीडी नहीं पता लॉ का, बेवकूफ बना रहे हो। आर्टिकल 32 में जो मैं आपको बताया था, आर्टिकल 32 में फाइल किया था मैं, और आर्टिकल 32 में मैं प्रेयर आपको दिखा रहा हूं मैं क्या क्या प्रेयर किया था। यहाँ पर 1 मिनट देखिए, सारा फोटोग्राफ में दिया हूं। ये पुलिस वाले जो है लाठी जो मार रहे बच्चों को, क्यों नहीं प्रशांत किशोर जो है जो पटना हाईकोर्ट में फाइल किया था दिया है? किसको बचा रहे हो? पुलिस को बचा रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो तुम। ये देखिए बच्चे जो है, ये पिटीशन है, ये बच्चे जो हॉस्पिटलाइज हुए थे मारने के कारण, सारा चीज मैं सुप्रीम कोर्ट में दिया था ताकि उस पुलिस वाले पर कार्रवाई हो। ये देखिए, ये बेचारे को जो है ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, ये सारा फोटोग्राफ जो है ये आपको दिखा रहा हूं मैं, ये ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, इसको देख लीजिए। ये सारा फोटोग्राफ सुप्रीम कोर्ट गया था और जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, और भी मैं दिखा रहा हूं मैं, ये जो पुलिस ब्रूटली लाठी चार्ज की थी, ये मैं बिहार पुलिस और किसी पुलिस से डरने वाला नहीं हूं। मैं प्रशांत किशोर नहीं हूं। प्रशांत किशोर को दिन दहाड़े जो है ना चाटा मार दिया, कान के जड़ में कुछ नहीं कर सका पुलिस वाले का, वो क्या करेगा? औकात नहीं है उसकी कुछ करने की। अगर है औकात तो करके दिखाओ ना। जब भाषणबाजी दे रहे थे कि हम सिटी एसपी को लटका देंगे, क्यों नहीं पटना हाईकोर्ट में जब पिटीशन फाइल किया तो उसे प्रेयर लिखे कि पटना सिटी एसपी पर, एसएसपी पर और डीएम पर कार्रवाई हो। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी को नहीं बख्शने वाला हूं। और मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हो कि मैं बीपीएससी से मिला हूं। अगर मैं बीपीएससी से मिला रहता तो मैं बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ जो है सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाता। है औकात तुम्हारी? है औकात तुम्हारी कि बीपीएससी के चेयरमैन? ये बताओ कि 2017 में जो है क्या तुम जो है ये प्रशांत किशोर जो है ये जदयू के साथ नहीं था क्या? बीजेपी के साथ नहीं था? 2017 में ही तो जय मनु परमार जो है भ्रष्टाचार में लिप्त था, मल्टी करोड़ इसको। ये आप देखिए, मैं मनु परमार के खिलाफ जो है ऑलरेडी कार्रवाई स्टार्ट कर चुका हूं मैं। ये देखिए,
दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं आपको बताया हूं कि एनजीओ के माध्यम से ही सारा काम हो रहा है, जिस एनजीओ को मैं सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करता हूं। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, डायरेक्टर लिखा हुआ है, डायरेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, हेड ऑफिस सीबीआई का हेड ऑफिस दिल्ली में है। और ये देखिए रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग, ये एक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है, मैं आपको बता रहा हूं, पहले आप पढ़ देता हूं, मैं बताता हूं आपको। रिप्रेजेंटेशन रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ केस बाय द सीबीआई एंड इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन बाय द सीबीआई अगेंस्ट प्रेजेंट चेयरमैन रवि मनु भाई परमार of Bihar Public Service Commission Patna, who is involved in multi-crore Bihar scholarship scam. An FIR for the same is also registered against him on 23/10/2017 by the Vigilance Investigation Bureau, Government of Bihar, under Section 406, 409, 420, 467, 468, 471A, 120B of Indian Penal Code. But till date, चार्जशीट इज नॉट सबमिटेड बाय द विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो। ये देखिए, ये ऑलरेडी मेरा मनु परमार के खिलाफ कार्रवाई स्टार्ट हो चुका है और जेल भेजूंगा मैं हवा में बात नहीं करता हूं, मैं जो बोलता हूं मैं करके दिखाता हूं। मैं बच्चे को बेवकूफ बना रहे हैं सारे के सारे नेता। और आपको मैं बार बार बोला था, जब बिहार, आपको पता है कि 25 तारीख को यही अन्नू कुमारी डंटा भांज रही थी, जब आपके सत्याग्रह पर देखिए मैं क्या क्या प्रेयर लिखा था, आपके लिए मैं किया। मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या? मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हो। और आपको मैं बताता हूं, अगर मैं आपके मैटर को छोड़ दिया ना तो लिख लो स्टाम्प पेपर पे, कुछ नहीं होगा। इसके पहले भी नहीं हुआ, नहीं होगा कुछ भी। सब के सब बिके हुए हैं, सब के सब सरकार के दलाल हैं, धल्ला है, दलाल। हमको पता है, अगर दलाल नहीं है तो 67 क्यों नहीं जीत सका कोर्ट में, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया? अपने आप को कहते हो हिंदुस्तान के बहुत टॉप ग्रेड के एडवोकेट है। हमने तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया और सुप्रीम कोर्ट का जुडिक्शन कैसे बनता है वो भी आपको एक्सप्लेन कर दिया। आप बताइए कि सुप्रीम कोर्ट जो है कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है, बता दीजिए। क्या सुप्रीम कोर्ट जो है, संविधान तो सब पढ़े होंगे ना, क्या सुप्रीम कोर्ट जो है लिखा हुआ है ना संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में, कि सुप्रीम कोर्ट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कस्टोडियन क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक है। जब भी संविधान का इंटरप्रिटेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट ही करती है। जैसे पीसफुल प्रोटेस्ट वो फंडामेंटल राइट है, ये कहां से निकला? जब संविधान बना था उसमें थोड़ी था उसमें लिखा हुआ। आप कौन नहीं जानता है केशवानंद भारती का केस है? लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, 11 बेंच का जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो है संविधान के हर अनुच्छेद को जो है, हर आर्टिकल को जो है अमेंड कर सकती है, लेकिन फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकती है, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है संविधान का कोर है, हृदय है, आत्मा है। और ड्यूरिंग द इमरजेंसी भी जो है आपका आर्टिकल 19 और 21 का वायलेशन नहीं हो सकता है, सरकार नहीं ले सकती है इमरजेंसी में भी। आर्टिकल 19 क्या कहता है? पीसफुल प्रोटेस्ट कहता है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? पीसफुल प्रोटेस्ट ही तो कर रहे थे जब लाठी भांज रही थी। और मैं उसमें जो है एक प्रेयर दिया था। कहां पेपर लीक नहीं हो रहा है? झारखंड में पेपर लीक हो रहा है, बिहार में पेपर लीक हो रहा है। कौन सा पेपर लीक नहीं हुआ है? कौन सा बीपीएससी एग्जाम, बीपीएससी ने एग्जाम फ्री एंड फेयर करवाया है? वो खुद जो है प्रेस रिलीज जारी करके कही है कि बीपीएससी का जो है प्रीवियस एग्जाम जो है कैंसिल की है, टीचर का एग्जाम प्रीवियस एग्जाम कैंसिल की है। क्यों की है? क्योंकि उसमें भ्रष्टाचार लिप्त था और मेरे खिलाफ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है। इसीलिए हमने सुप्रीम कोर्ट में एक प्रेयर दिया था। मैं दिखा रहा हूं आपको प्रेयर, आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, आपको बेवकूफ बना रहे हैं आपके नेता। मैं दिखा रहा हूं आपको प्रेयर की क्या लिखा था। 1 मिनट रुकिए, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का पिटीशन है जो आपको मैं दिखा रहा हूं। क्या आपके जो है वो बीबी गिरी या जो भी गिरी है वो दिखाएंगे? देख लीजिए, है ये सुप्रीम कोर्ट का जो आपका केस फाइल हुआ था, आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट पिटिशनर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स, है ना ये। अब दिखा रहा हूं आपको जो मैं प्रेयर किया था। ये देखिए, इसमें किसको आप बने रहिए, मैं दिखा रहा हूं, सारा चीज दिखा रहा हूं।
मुझे दिखाने में कोई शर्म थोड़ी है, आपका ही तो केस है, मेरा कोई निजी मामला थोड़ी है। आज के डेट में बीपीएससी का दुश्मन बना, मैं बिहार का डीजीपी का दुश्मन बना, मैं सूटी शेरावत का दुश्मन बना, पटना के डीएम का दुश्मन बना। क्या बिहार के किसी नेता की हिम्मत है? जो ये पप्पू और गप्पू जो चिल्ला रहे थे कि पुलिस पर कार्रवाई करा देंगे, किसी पर कार्रवाई नहीं करेगा। सब एक दूसरे के मिले हुए, एक दूसरे से मिले हुए, सब बेवकूफ बना रहे आपको। और आपके प्रोटेस्ट को हाईजैक कर लिया गया है। आपके प्रोटेस्ट में जो बैठे हुए लोग हैं वो दिखा रहे हैं कि आपके साथ यही चीज रॉज आईएएस मामले में हुआ था। मैं आपको बता रहा हूं, रॉज आईएएस मामले में यही चीज हुआ था। सब अपनी अपनी रोटी सेक के चले गए और अंत में हम ही हैं स्टूडेंट के साथ। आज भी हम रॉज आईएएस मामले में जो है स्टूडेंटों के साथ हैं। उन 3 बच्चों की जो डेथ हुई थी, 3 बच्चे की डेथ नहीं हुई थी, 17-18 बच्चे की डेथ हुई थी। डेड बॉडीज को गायब कर दिया गया। मैं इसरो से सैटेलाइट इमेज मंगवा रहा हूं। सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया गया क्योंकि उसमें दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी फंस रहे हैं, एमसीडी के कमिश्नर फंस रहे हैं। एमसीडी के कमिश्नर जो होते हैं एमसीडी जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसके कमिश्नर सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। बिहार के कई चीफ सेक्रेटरी फंस रहे हैं, ये आपका दिल्ली के कई चीफ सेक्रेटरी फंस रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया, सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय कर दिया। आपको पता है कि सैटेलाइट हर चीज इमेज को कैप्चर करती है। हमने हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल किया कि सैटेलाइट इमेज इसरो से मांगा जाए और इसरो को भी जो है उसको डायरेक्शन दिया जा रहा है। ये मैं किसके लिए कर रहा हूं? बच्चों के लिए करता हूं। और 1 रुपया मैंने उसमें उनके पेरेंट्स से, मृतक जो है बच्चों के पेरेंट्स से 1 रुपया नहीं लिया। मैं प्रो बोनो वो केस लड़ रहा हूं। यहां पर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट किया, क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करना बहुत खर्चीला होता है, आपको ही पता है। तो मेरे जो एनजीओ के माध्यम से हुआ ये केस फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, एनजीओ ने क्या आपसे रिक्वेस्ट किया कि आपसे जितना मदद कभी हमने आपको बोला कि आप पैसा दीजिए, मुझे पैसा देंगे तब केस फाइल करेंगे। आप कितने बच्चों ने दिया? किसी ने 2 रुपया दिया, किसी ने 5 रुपया दिया। 5 रुपया में सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होता है क्या? मैंने केस फाइल नहीं किया। और मेरे केस फाइल करने के कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने किसको डायरेक्शन दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हमें डायरेक्शन दिया। और मैं जो आपको दिखाने जा रहा हूं, आप निश्चिंत रहिए, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूं। मैं आज बहुत दुखी हूं, मैं बहुत दुखी हूं कि इस तरह से मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। बीपीएससी से मिला हूं मैं। बीपीएससी ने तमाम लोगों को नोटिस दिया। क्यों नोटिस दिया? क्योंकि खान उसमें इन्वॉल्व है। मैंने पिटीशन में लिखा, दिखा रहा हूं आपको, सारा चीज दिखा रहा हूं मैं। ये देखिए मैं किसको पार्टी बनाया था। जो पटना हाईकोर्ट में फाइल हुआ है ये देखिए, जो बच्चों को देखना चाहते, जो बच्चे देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने किसको पार्टी बनाया था, देखिए मैं दिखा रहा हूं, क्लियर सब चीज दिखा रहा हूं। आपका मैटर है, मेरा थोड़ी मैटर है। मेरा कोई निजी मामला है क्या ये कि मैं नहीं दिखाऊंगा बच्चों को? मैं तो पब्लिकली दिखा रहा हूं। मैं क्या प्रशांत किशोर पब्लिकली दिखाएगा कि पिटीशन जो फाइल किया हाई कोर्ट में वो दिखाएगा कि उसमें क्या प्रेयर किया और क्यों नहीं प्रेयर किया पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए? ये देखिए मैं किसका पार्टी बनाया था। ये देखिए, आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट थ्रू इट्स ट्रस्टी प्राची मित्तल लिखा हुआ है ना। उसके बाद किसको पार्टी बनाया था? देखिए ये है ना, आप ही का केस है भाई, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये देख लीजिए आप। पहला पार्टी बनाया था मैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू इट्स चेयरमैन। दूसरा पार्टी बनाया था यूनियन ऑफ इंडिया थ्रू इट्स कैबिनेट सेक्रेटरी। तीसरा पार्टी बनाया था मैंने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्रू इट्स डायरेक्टर। आगे देखते जाइए मैं किसको पार्टी बनाया हूं। इसमें मैं सब चीज दिखा रहा हूं। मेरा थोड़ी मामला है, ये निजी मामला है क्या? मेरा कोई निजी लड़ाई है क्या? क्योंकि मैं बच्चों के लिए करता हूं मैं, और कौन करेगा बताइए? अगर मैं इस मैटर से हट जाऊं तो लिख लो स्टाम्प पेपर पे, आप खत्म हो जाएगा। जैसे पहले वाला मामला खत्म हुआ बीपीएससी का, ये भी खत्म हो जाएगा। क्या ये नेता जो है आज ही पैदा हुए हैं क्या? है क्या 67 69 के जो है मैं हट जाऊं? आप बताओ, मैं हट जाऊं इस मैटर से? बताओ आप तमाम यहां पर स्टूडेंट हो ना, हैं? मैं हट जाऊं इस मैटर से? बताइए। आप अगर चाहते हैं कि मैं मैटर से हट जाऊं तो मैं हट जाऊं। मेरा कोई इंटरेस्ट है क्या? मेरा फी लाखों में है। मैं छोटे मोटे मैटर डील भी नहीं करता हूं मैं। और सुप्रीम कोर्ट में आपको तो तमाम जो है सोशल मीडिया पर मेरा आर्गुमेंट आपने सुना होगा ना, है? और मैं सुप्रीम कोर्ट के जज को जब मैं आर्गुमेंट कर रहा था, मैं ये भी सबमिशन दिया कि जिस जगह पर लाठीचार्ज हो रहा था वहां से महज कुछ दूरी पर जो है पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का आवास है। और पटना हाईकोर्ट को स्यूमोटो एक्शन लेना चाहिए था। उसके बावजूद भी पटना हाईकोर्ट जो है स्यूमोटो एक्शन नहीं लिया। क्या आपके तमाम वकील की हिम्मत है?
कि ये बात बोलने का? ये किसके लिए किया मैं? आपके लिए किया मैं? मेरा क्या इसमें इंटरेस्ट है मेरा? ये देखिए मैं और किसको पार्टी बनाया था, देख लीजिए आप, हर चीज को देख लीजिए। अभी आपको दिखाया था ना पिछले पेज में। ये देखिए तीसरा, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा इसलिए दिखा रहा हूं मैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन थ्रू इट्स डायरेक्टर, अगले पेज में है वो, उनका एड्रेस पूरा देख लीजिए। मैं क्यों छुपाऊं? मैं, मेरा कोई निजी मामला है क्या? मेरा कोई मतलब जो है क्या कि कोई प्रॉपर्टी का मामला है मेरा क्या कि मैं छुपा के रखूंगा? ये देखिए है हेड ऑफिस, प्लॉट नंबर सच एंड सच, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड। ये सीबीआई का जो है हेडक्वार्टर का एड्रेस है। गवर्नमेंट ऑफ बिहार थ्रू इट्स चीफ सेक्रेटरी, मेन सेक्रेटेरिएट पटना बिहार। होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार थ्रू इट्स प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सरदार पटेल भवन। और छठा पार्टी बनाया था डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस गवर्नमेंट ऑफ बिहार, सरदार पटेल भवन, लिखा हुआ है। ये रिट पिटीशन इन पब्लिक इंटरेस्ट अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है? गारंटेड अंडर आर्टिकल 14, 16, 19, 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना? अब आगे मैं दिखाने जा रहा हूं जो मेरा प्रेयर था, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट का जुडिक्शन ही नहीं है। आप 1 मिनट वेट कीजिए। और मैं क्या क्या लिखा था खान के बारे में लिखा हूं मैं। मुझे डर लगता है खान से। क्या अगर तुम गलत किया तो जेल के अंदर जाओगे तुम, क्या कोई भी गलत करे? दिखा रहा हूं मैं ये तमाम मैं वीडियो। 1 मिनट आप वेट करिए। ये देखिए मेन प्रेयर मेरा क्या था। पहला मेरा प्रेयर था, क्या लिखा हुआ है देखिए, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 1। रिस्पोंडेंट नंबर 1 कौन है? बीपीएससी है। टू रीओपन दी ऑनलाइन पोर्टल फॉर 10 days फॉर फिलिंग अप दी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 78 सीसी कंबाइंड जो एग्जामिनेशन है वो, टू दोज स्टूडेंट ऑब्लिक एस्पिरेंट who could not complete the process of filling up the application form for 78th CC and filing the status report regarding the same before this honorable court। चूंकि बच्चों ने कहा था, अब लगभग 80,000 90,000 मैं बता रहा हूं, बीपीएससी खुद एडमिट की है कि 4,80,000 कंप्लीट फॉर्म आया है, जो आप भी जानते हैं। और पेपर में निकला है कि 5,50,000 स्टूडेंट जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे। जो आप फॉर्म भरते हैं तो 1 टाइम जो है रजिस्ट्रेशन जो होता है ओटीआर, आप बता दीजिए कि कितना हो गया। और कुछ चूंकि 4-5 दिन तक सर्वर डाउन था। मैं किसके लिए किया भाई बताइए? किसके लिए कर रहा हूं मैं? आपके लिए कर रहा हूं मैं। मुझे वहां के पॉलिटिक्स को मतलब है क्या? मैं नेता हूं क्या? है पीके को तो नेतागिरी करना है, उसको बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना है। बेवकूफ बना रहा है लोगों को, स्टूडेंटों को बेवकूफ बना रहा है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं और मैं उस पीके से पूछना चाहता हूं कि जब भाई तुम बोल रहे हो मीडिया में आके कि 1,000 करोड़ का जो है इसमें घोटाला हुआ है, मीडिया में आके बोला, मैं दिखा रहा हूं आपको। ये देखिए 1 मिनट आप वेट करिए, मोबाइल का देना, मोबाइल मेरा कहां है? 1 मिनट वेट करिए। चाहे पहले एग्जाम ले या अभी ले, जो सामान्य लोग हैं वो ये जानते हैं, समझते हैं कि आधे से ज्यादा सीटों पर ऑलरेडी भ्रष्टाचार की जो शिकायतें हैं कि सीटें पहले से बिक गई, पहले से तय हो गया। तो आप एग्जाम चाहे आपने पहले राउंड में दिया या दूसरे राउंड में, सीट उसको नहीं मिलेगा जो पढ़ाई किया है, जिसने अच्छा एग्जाम दिया। सीट उसको मिलेगा जो जाकर बीपीएससी के दलालों को, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों को, नेताओं को, शिक्षा माफिया को जो पैसा दे रहा है, सीट उसको मिलेगा। जब रिजल्ट आएगा तो लोगों को दिखेगा, क्योंकि हर जिले में, गांव में ये खबर फैली हुई है, हर जगह लोग घूम रहे हैं, एक नौकरी के 30 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए लिए जा रहे हैं। तो अब मेरा कहना है कि प्रशांत किशोर जो क्लेम कर रहे हैं उनको तो जानकारी है इसका मतलब कि कौन अधिकारी, कौन पदाधिकारी, कौन नेता घनश्याम मिले, तो बताए ना आके मीडिया में। अगर मैं उस अधिकारी पदाधिकारी को, चाहे कितना भी बड़ा अधिकारी पदाधिकारी हो, चाहे कोई कैबिनेट मिनिस्टर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैबिनेट मिनिस्टर का जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो, अगर मैं सूली पे नहीं लटकाया, अगर मैं सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन नहीं कराया उन नेता के खिलाफ, तो मैं वकालत छोड़ दूंगा। मैं आज ऐलान कर रहा हूं, पब्लिकली ऐलान कर रहा हूं। बता हिम्मत है तो, हिम्मत है प्रशांत किशोर को? किसको बचा रहे हो? हिम्मत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मिले हुए हैं, नहीं बताएंगे वो। बताए ना वो आके पब्लिकली।
क्यों नहीं बताना चाहिए? मेरे को बता दो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर भेज रहा हूं मैं, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दो। अगर डर है, जान का खतरा है कि मैं मार दिया जाएगा, अभिजीत आनंद किसी से नहीं डरता है। इस धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो अभिजीत आनंद को डरा सके, अभिजीत आनंद का कुछ बाल बाका कर सके, क्योंकि मैं सत्य के साथ हूं, मैं सत्य के साथ हूं। ये देखिए, मेरा नंबर आप नोट कर लीजिए, 8810288125। मेरे को बताइए, मैं लटकाऊंगा सूली पे। अगला प्रेयर देख लीजिए, मैं आपको सारा चीज दिखा रहा हूं कि मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो फाइल किया था, मैं क्या प्रेयर किया था। ये देखिए, दूसरा नंबर प्रेयर ये है, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 1। कौन है डायरेक्ट रिस्पोंडेंट नंबर 1? कौन है? बीपीएससी है। टू इमीडिएटली कैंसिल द इंटायर सेट इंटीग्रेटेड, क्योंकि बीपीएससी का और सीपी का एक एग्जाम होता है, इंटीग्रेटेड होता है। टू ऑल द सेंटर अक्रॉस बिहार एंड फर्दर डायरेक्ट टू इमीडिएटली होल्ड। ये देखिए, आप कहीं जाइए, मैं सारा चीज में दिखा रहा हूं। इमीडिएटली होल्ड, ये पेज नंबर मेरे पिटीशन के पेज नंबर 26 पे था। ये रिट पिटीशन है, ये उसके पीछे नेक्स्टर था। ये लगभग 700 पन्ने का ये पिटीशन है। ये इमीडिएटली होल्ड री एग्जामिनेशन फॉर द सेम एंड फाइल द स्टेटस रिपोर्ट रिगार्डिंग द सेम बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट। पहला चीज कि कैंसिल करो, उसका सुप्रीम कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट फाइल करो, और इमीडिएटली एग्जाम जो है लो। अब डी नंबर प्रेयर देखिए क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 3। रिस्पोंडेंट नंबर 3 कौन था? दिखा रहा हूं आपको, सब बता रहा हूं आपको, एक एक चीज बताऊंगा मैं, चिंता मत करिए। रिस्पोंडेंट नंबर 3 मैंने सीबीआई को बनाया था। मैं इसमें लिखा हूं कि डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 3 टू इमीडिएटली रजिस्टर द केस फॉर द सीबीआई को डायरेक्शन दिया जाए कि इस पेपर लीक का केस दर्ज करके and other illegality involved for the same, and after registration of the case for the same, further direct to file the status report regarding the same before this honorable court and investigate the same in depth under the supervision of retired honorable judge of this honorable court। सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में जो है ये करे। और ये देखिए, मैं पुलिस के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा हूं मैं प्रेयर नंबर ई में, डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 4, 5 एंड 6 डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी एंड होम सेक्रेटरी बिहार सरकार के, उनको डायरेक्ट दिया जाए, डायरेक्शन दिया जाए कि टेक लीगल एक्शन ऑन ऑल दोज पुलिस ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग एसपी पटना, डीएम पटना एंड एसएसपी पटना, उन पर कार्रवाई हो। और यही मैं प्रेयर बोल रहा था। देख लीजिए, आपको लग रहा होगा क्या कि जैसा कि मेरे खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है। क्या लिखा हूं मैं? डायरेक्ट द रिस्पोंडेंट नंबर 2। ये रिस्पोंडेंट नंबर 2 कौन थे? यूनियन ऑफ इंडिया है, केंद्र सरकार, टू कंस्टिट्यूट ए बॉडी headed by retired honorable judge of this honorable court who will look after and supervise the paper leak of public examination conducted by Union of India and various state government in the interest of justice। अब ये बताइए कि क्या पटना हाईकोर्ट को जुरिडिक्शन है क्या कि दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दे? नहीं जुरिडिक्शन है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था, जो पटना हाईकोर्ट को जुरिडिक्शन ही नहीं है, ये ज्ञान बांच रहे हैं कि आर्टिकल 32 में गलत चले गए, आना जाना 27.5 ज्ञान हमको बांच रहे हैं। एक रत्ती ज्ञान नहीं है उनको। अपने आप को कह रहे हैं कि हम पटना हाईकोर्ट के जो है विद्वान अधिवक्ता है। हो गए विद्वान अधिवक्ता। एक कहावत है ना, अनड़ा में काना राजा, वही हाल है। क्वेश्चन ऑफ लॉ देखिए, पिटीशन का जो है चूंकि सुप्रीम कोर्ट में जो फाइल होता है, तो पहले हम जो है पहला पैरा जो होता है कि रिट पिटिशनर जो है कौन है, क्यों फाइल कर रहे हैं, वो सारा चीज पब्लिक इंटरेस्ट में हुआ था तो उसमें लिखा जाता है। दूसरा होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ। इसमें क्या क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है देख लीजिए, लिखा हुआ है क्वेश्चन ऑफ लॉ। द पिटिशनर रेजेस द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑफ लॉ फॉर काइंड कंडीशन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एज टू, देख लीजिए, वेदर, लिखा हुआ है वेदर free and fair examination is also a fundamental right guaranteed under article 21 of the constitution of India। अब ये बताइए आप कि क्या हाई कोर्ट को जुरिडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रीट करने का? नहीं है। इसलिए मैं, अरे कुछ बच्चे कह रहे हैं, तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर विपिन मुखिया को नोटिस दिए कि नहीं दिए। बेटा मैं नोटिस नहीं, 500 करोड़ का लीगल नोटिस जा चुका है उसके पास। ये देख लीजिए आप, मेरा नाम तो जानते हैं ना आप, हैं?
विपिन एलियास मुखिया मैथ मस्ती, और यूट्यूब को भी मैं दिया हूं कि यूट्यूब तुरंत उसको जो है उस वीडियो को डिलीट करे। और दो चीज मैं बताना चाह रहा हूं जो अभी मैं आपको बताया दिखाया। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे खिलाफ जो दुष्प्रचार प्रचारा जा रहा है, हमारे खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है कि मैं बीपीएससी से मिला हूं। मैं पगला उगला गए हो क्या कि सठिया गए हो? ये उतावलापन है उसका। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं मसला क्या है, मैं बता रहा हूं। ये इस बीपीएससी के मुद्दे को जो है लेकर अपना पॉलिटिकल करियर चमकाने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि मैं ये मैटर, ये कभी कभी कोर्ट नहीं जाते। अगर जाना होता तो 13 तारीख को पेपर लीक हुआ था, 14 कहां थे, 15 कहां थे, 16 कहां थे, 17, पूरा इंटायर दिसंबर बीत गया, क्यों नहीं गए थे? और ये पुलिस के खिलाफ कार्रवाई को क्यों नहीं लिखे हैं? सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करने का क्यों नहीं लिखे हैं इसमें? अगर वो सही स्टूडेंट के साथ है तो कुछ नहीं करेगा, बेवकूफ बना रहा है स्टूडेंट को। लिख लो आप, मैं जो बोलता हूं मैं करता हूं। और ये देखिए जो बच्चे अभी आए हैं, देख लीजिए आप, देख लीजिए कि मैं मनु भाई परमार के खिलाफ जो है सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करने का मैं प्रक्रिया स्टार्ट कर चुका हूं। मैं, मुझे डर वर नहीं लगता है। अगर मैं बीपीएससी से मिला हूं तो मैं बीपीएससी के खिलाफ जो है, बीपीएससी के चेयरमैन के खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। मैं, ये देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए और अपने नेताओं को भी दिखा दीजिएगा, वो तो देख ही रहा है। ये देख लीजिए है या नहीं है। तो तमाम बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं, दूसरे मुद्दे पे। आज लगभग पिछले 3-4 दिन से जो है हजारों बच्चे जो है कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उनकी मार हो रही है कि सर मेरा एक ही बेटा है, लास्ट अटेम्प्ट है सर, आप ही से उम्मीद है सर न्याय का। तो मैं तमाम बच्चों को कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं पटना हाईकोर्ट आऊं, ठीक है, और आपको पता है कि मैं पटना हाईकोर्ट आ गया तो सबकी खटिया खड़ा कर दूंगा मैं। कितने लोग चाहते हैं बताइए? मैं तो आपको हर चीज दिखा रहा हूं। मैं कोई गुमराह कर रहा हूं क्या? मेरा क्या इंटरेस्ट है बताइए? मैं कितना रुपया लिया आपसे? हैं? और आपको तो बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट फाइल किया था, अभी ऑर्डर नहीं आया है, अभी मुझे डिटेल ऑर्डर देखना है। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर में डायरेक्शन दे दे कि एग्जाम जो है उस पर स्टे करने का, मुझे नहीं पता, हो सकता है, क्योंकि इतना विलंब हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आने का। और आप अगर चाहते हैं कि मैं पटना हाईकोर्ट आऊं तो मैं रेडी हूं आने के लिए। आप बताइए ना मुझे, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता हूं तो ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट पटना हाईकोर्ट से ऊपर है या नीचे है, ये बताइए। जब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देती है हाई कोर्ट को तो हाई कोर्ट उस डायरेक्शन को मानती है। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन दे सकती है क्या? संविधान में ये प्रोविजन है क्या? तो मैं सुप्रीम कोर्ट में, और क्या मैं किसी एडवोकेट को लेके गया था क्या? मैं खुद वहां का आर्गुमेंट किया था। तमाम आप सोशल मीडिया में देखे ही आप, तो आप ये बताइए कि आप चाहते हैं कि मैं पटना हाईकोर्ट आऊं? अगर आप चाहते हैं, मैं एकदम टू दी पॉइंट और क्लियर कट बात करता हूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं पटना हाईकोर्ट आऊं तो आप मुझे बताएं। मैं पटना हाईकोर्ट आने को रेडी हूं। मैं आ सकता हूं, मेरी टीम वहां आ सकती है। और मेरे इस वीडियो जाने के बाद जो है सारे तमाम नेता, आपको पता है कि पटना हाईकोर्ट में मैं फाइल करूंगा तो केस आप 100% नहीं 1,00,000% जीतेंगे। मैंने ही नहीं हो सकता है। और मैं वो काउंटर नहीं खेलता हूं। मैं आपको बता देता हूं, मैं एक वाक्य बता रहा हूं आपको कि मैं कोर्टों में किस तरह काम करता हूं। जब कोर्ट में केस फाइल होता है तो पहला दिन क्या होता है, जो भी पार्टी है, स्टेट है, बीपीएससी है, उसको नोटिस भेजा जाता है, ठीक है। और उस ऑर्डर में लिखा रहता है कि विद इन 4 वीक जो है आप काउंटर एफिडेविट फाइल करें, ठीक है। 2 महीने 2.5 महीने के बाद फिर अगला डेट पड़ता है। मैं कैसे करता हूं, जैसे 28 दिन, 4 वीक मतलब 28 दिन, 28 दिन जैसे होता है, अगर अपोजिट पार्टी ने
मान लीजिए जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं कि मैं इस मैटर में अगर मैं पटना हाईकोर्ट आऊंगा तो कैसे तुरंत 3 महीने के अंदर इस मैटर को खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं कैसे करता हूं, मान लीजिए मैं तुरंत उसमें करूंगा, मैं काउंटर जो है फाइल करने का टाइम जैसे होगा तुरंत उसको जो है मैं खत्म करवाऊंगा मामला को, क्योंकि अगर उन्होंने टाइम लिमिट के अंदर काउंटर फाइल नहीं किया तो मैं उनका डिफेंस स्टॉक अप कर दूंगा मैं। यही चीज मैं सुप्रीम कोर्ट में करने वाला था, क्योंकि न्याय जो है देर से आना, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। तो कहने का मतलब इस तरह से जो है, आप कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं पटना हाईकोर्ट आऊं, बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं पटना हाईकोर्ट आऊं तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं आने का, ठीक है। आपके लिए मैं कुछ भी करने को रेडी हूं मैं। कितने बच्चे चाहते हैं आप? हमें जो है, जो एनजीओ है उसके माध्यम से ही केस फाइल होगा पटना हाईकोर्ट में। आप मुझे बताइए, मैं इस पर विचार कर सकता हूं पटना हाईकोर्ट आने का। तो आज आप निश्चिंत रहिए, यह जीत आपकी ही होगी और मेरे द्वारा ही होगी, ये याद रखिएगा, ये आप एकदम याद रखिएगा। इतने बच्चे लिख रहे हैं आइए आइए, ये पता नहीं कौन लोग हैं जो मेरे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। बहुत गुस्सा आया मुझे आज, बहुत दुख हुआ मुझे, जो बोला जा रहा है मुझे कि मैं बीपीएससी से मिल गया हूं मैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये दिखा रहा हूं मैं आपको हो सकता है दिखा रहा हूं। 1 मिनट रुकिए आप। ये देखिए, पढ़िए आप, ये क्या लिखा हुआ है। एक और चीज मैं रिवील करने जा रहा हूं जो मैं सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था। Prior to scheduled examination date of 78 CC, that is on 13/12/2024, the respondent number 1 had invited white letter oblique notice dated 25/10/2024 issued by the respondent number 1 all the private coaching center of Patna। इसको मैं हिंदी में बता देता हूं कि 13/12/2024 को जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, उसके पहले जो है बीपीएससी जो है 25/10/2024 को एक लेटर इशू की थी और जिसमें तमाम प्राइवेट कोचिंग सेंटर को इनवाइट की थी। लिखा हुआ है, देख लीजिए आप। मैं हवा में कोई बात नहीं करता हूं मैं। कोचिंग सेंटर ऑफ पटना बिहार टू हैव मीटिंग ऑन 30/10/2024 एंड इन दैट मीटिंग, ये देख लीजिए मैं लिखा हूं इसमें, इन दैट मीटिंग मेनी प्राइवेट कोचिंग सेंटर ऑफ पटना बिहार इंक्लूडिंग खान ग्लोबल स्टडीज popularly known as Khan sir had meeting with BPSC and discussion of the said meeting dated such and such was also published in media news report। मैं हवा में बात नहीं करता हूं मैं। तो कहने का मतलब है कि आप अगर चाहते इसमें जो 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 पीके के द्वारा जो फाइल किया गया, पीके के सपोर्ट से जो फाइल किया गया, उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन करने का डिमांड नहीं किया गया सीबीआई से। क्या, जब वो खुद कह रहे हैं, खुद क्लेम कर रहे हैं कि 1000 करोड़ का घोटाला का मामला है, आधा सीट बिक रहा है, बिक चुका है, तो किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्यों नहीं उन्होंने अपने पिटीशन में जो है ये जिक्र किया कि जो इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई से हो? क्यों नहीं किया? बताएंगे वो आके पब्लिकली। बेवकूफ बना रहे हैं आप लोगों को, और आप लोग धरती पर लगता है बेवकूफी बनने के लिए आए आप। अब तो जागिए, आपके हित की जो बात कर रहा है, आपके अच्छे की बात जो कर रहा है, वो आपको खराब लग रहा है? और जो आपको बेवकूफ बना रहा है उसकी बात आपको अच्छा लग रहा है, तो ठीक है, जाइए आप उन्हीं के साथ रहिए, हमें क्या दिक्कत है? मैं छोड़ दूं? आप बताइए, मैं ये मसला छोड़ दूं? अगर आप बोल देंगे तो मैं हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। मैं, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है भैया, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बहुत पावरफुल चीज हूं मैं जिस पर हाथ रख दिया ना उसकी बर्बादी निश्चित है, तबाह कर देता हूं मैं भ्रष्टाचारियों के लिए काल हूं मैं, काल। और मैं तो हर को बोला हूं मैं, कोई हम पर केस करके तो दिखा दे, मजाल नहीं है, क्योंकि चोर डरते हैं। आप बताइए, मैं छोड़ दूं ये मसला? बताइए, आप बताइए, यहां पे मैं छोड़ दूं?
या बिहार के डीजीपी के साथ या बिहार सरकार के साथ, या आपका मसला है? कोई जो है टेलीग्राम में मैसेज कर रहा है कि इसको पैसा मैं देना, कितना पैसा मांगा मैं? और उस लड़के को तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उसका आईपी एड्रेस निकाल के तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद कर दूंगा, याद रखना। मेरे खिलाफ अगर बोलने का हिम्मत किए ना तो तुम्हारी पीढ़ियां बर्बाद कर दूंगा मैं। इसलिए होश में आके बात किया करो, तुम्हारी औकात नहीं है। और इस मुगालते मत रहना कि तुमने कुछ बोल दिया तो मैं चुप रहूंगा। मेरी टीम काम कर रही है, तुम्हारा मैं आईपी एड्रेस निकाल रहा हूं और तुमको पताल से घसीट के निकालूंगा मैं। नेताओं के चमचे कितने बिके हो? 500 रुपए का तो तुम्हारा ईमान नहीं है। आप अगर चाहते हैं कि मैं पटना आऊं तो आप मुझे मैसेज कीजिए। मेरा जो नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे भेजिए, मैं इस पर विचार कर सकता हूं। आप अगर सारे बच्चे अगर चाहते हैं, कम से कम मुझे, कम से कम आप अगर चाहते हैं कि मैं पटना हाईकोर्ट आऊं तो कम से कम अगले 3 दिन में जो है आप हमें जो है, चूंकि पटना हाईकोर्ट अभी बंद है, आप 3 दिन के अंदर कम से कम 10,000 बच्चे हैं मैसेज करें व्हाट्सएप पे, 10,000, तभी मैं आऊंगा। अगर मैं आ गया, आपको पता है कि मैं भ्रष्टाचारियों के लिए काल हूं। मैं चूंकि मैं आज ऐलान कर दिया हूं कि मैं आ सकता हूं, तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा। कितनों को तो जो है हार्ट अटैक आ जाएगा, नेता को देख लीजिएगा आप। ये जो चक्का जाम आप फलना ढकना कर रहे हैं ना, चक्का जाम करने से री एग्जाम होता है क्या? बेवकूफ बना रहे हो क्या? अपना रोटी सेक रहे हो। और कल के दिन इलेक्शन जब हो जाएगा तो क्या किया बताइए? हैं? यही केजरीवाल कह रहा था कि हम कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे, और यही केजरीवाल कांग्रेस के साथ हाथ मिला के सरकार बनाए। क्या ये जो है प्रशांत किशोर क्या जदयू के साथ जो है मिला हुआ नहीं है? क्या उसके साथ सरकार में नहीं था क्या? है क्या उसको जदयू ऑफर करेगा तो फिर सरकार में नहीं जाएगा क्या? क्या पप्पू यादव जो है जदयू के साथ नहीं जाएगा क्या? बोल सकता है कि नहीं जाएंगे? अगर चले गए तो हम पॉलिटिकल करियर छोड़ देंगे। बेवकूफ बना रहा है ये। और आप लोग भोले भाले बिहार के लोग उनके झांसे में आ रहे हैं। तब समय आ गया है, आप अपने बच्चों के लिए सोचिए। हम तमाम अभिभावकों को रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपके बच्चे के भविष्य की बात है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा क्या इंटरेस्ट है? मैं कितना रुपया बच्चों से मांगा हूं? मैं पता भी है कि मेरा कितना फी है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ केस फाइल करने का कितना पैसा लगता है, मैं कितना पैसा लिया, और कितना आप लोगों ने एनजीओ को कंट्रीब्यूट किया बताइए? किसी ने 2 रुपया दिया, किसी ने 10 रुपया दिया। क्या 2 रुपये से जो है सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होता है? क्या 5 रुपये से सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल होता है? 2 रुपये में तो गुटखा भी नहीं आता है। तो मैं किया कि नहीं किया, आपको नहीं जानकारी है क्या? इस तरह से जो आप बात बोलते हैं, आप लोग आके बताइए, हट करता है मुझे। मैं आपके लिए कर रहा हूं। मैं आज के डेट में तो मैं आपके तमाम बिहार के सरकार के मैं दुश्मन तो बन गया ना मैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं पटना हाईकोर्ट आऊं तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। आप तमाम बच्चे जो है, मुझे कम से कम 10,000 बच्चों का मुझे मैसेज आना चाहिए व्हाट्सएप पे, तभी मैं आऊंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मतलब एनजीओ का ये व्हाट्सएप नंबर है। आप भेजेंगे तो मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, 8810288125, 8810288125। अगर आप चाहते हैं कि पटना हाईकोर्ट में आऊं, आपके केस को मैं टेकअप करूं, आपके केस को मैं ये करूं, तो मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर मैं पटना हाईकोर्ट आ गया तो आपकी जीत 100% होगी, और तुरंत होगी। क्योंकि डेट में अगर डिले होगा तो मैं तुरंत सुप्रीम कोर्ट में जाकर फिर से जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेकर चलाऊंगा कि तुरंत इस पर जो है डे टू डे प्रोसीडिंग चले, समझे? और आपने तो मेरा देख ही लिया ना सुप्रीम कोर्ट में। तो आप मुझे कम से कम जो है 10 से 15,000 बच्चे जो है मुझे मैसेज करें, कॉल ना करें, क्योंकि कॉल सबका उठाया नहीं जा सकता है। आप मैसेज करें व्हाट्सएप पे, इसे मैसेज भेजिए, तब मैं इस पर विचार कर सकता हूं। और ये लाखों लोगों के भविष्य की बात है। और मैं सुन लीजिए, अगर मैं पटना का तो हाई कोर्ट आ गया तो मैं इस बीपीएससी को पवित्र कर दूंगा हमेशा हमेशा के लिए। ये भी लिख लीजिए आप। इसी चंद शब्दों के साथ जो है मैं अब आपसे आज के लिए मैं विदा लेना चाह रहा हूं। ठीक है, आप लोग एकदम अच्छे से रहिए, अपना खैरियत रखिए, खुशी रहिए, और इस तरह का जो है जो हमारे खिलाफ जो कह रहे हैं उनको तमाचा मारिए मैसेज करके। वायलेंस नहीं, तमाचा मतलब फिजिकल तमाचा नहीं। आप मुझे मैसेज करके और मुझे पटना हाईकोर्ट बुलाकर उनको दिखा दीजिए कि बेटा तुमने कितना भी कोशिश कर लिया बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का, अभिजीत आनंद सर हमेशा खड़े रहे और हमेशा मैं खड़ा रहूंगा। मैं हमेशा,
मुझे आपके बिहार के जो है ना, ये जो टुटपुंजिया जो अधिकारी है ना, इनसे डर वर नहीं लगता। ये बहुत छोटे चीज हैं, आपको पता नहीं है कि मैं क्या चीज हूं। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं। मैं क्या है? और लास्टली मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि सबको बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और आप अगर चाहते हैं कि मैं पटना हाईकोर्ट आऊं तो व्हाट्सएप नंबर जो मैं दिया हूं, रिपीट किया हूं, और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सएप नंबर है, आप मैसेज करें। कम से कम मैं देखना चाहता हूं 10 से 15,000 बच्चे का मैसेज आए, तभी मैं पटना हाईकोर्ट आ सकता हूं। आप चाहते हैं कि आप ये केस जीते, क्योंकि ये नेता आपको बेवकूफ बना रहे हैं, आप लिख के रखिए। और आपके ग्रुप में ही पैसा, यही चीज सेम चीज जो है रॉज IAS मामले में हुआ था। जो बच्चों को न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट से बैठे थे, पैसा खा के जो है कोचिंग वालों के साथ मिल गए। मैं बता रहा हूं, ये मेरा एकदम रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। तो आपके साथ जो बच्चे हैं जो कह रहे हैं वो नेता के आदमी हैं, उनको पैसा खिला के नेता जो है 6-6 करोड़ के वेनिटी वैन में घूम रहे। कहां से पैसा लेके आया भैया? है तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको शुभ रात्रि, सब्बा खैर, शुभ रात्रि। आप लोग आराम से रहिए। जीत आपकी निश्चित है। अगर मैं हूं तो जीत आपकी निश्चित है। मैसेज करना मत भूलिएगा। सबको जय हिंद।